बिस्मिल्लाहिर अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीउल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सलवात भेज दें आय करीमा जिसको उन्होंने बयान करार दिया है, ये सूरह रअद की आय करीमा है और जिसमें ऐलान हो रहा है कि व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह। ये जो अपने को रसूल कह रहे हैं, जो अपने को नबी कह रहे हैं, जो नबूवत का और रिसालत का दावा कर रहे हैं, इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई आयत, कोई निशानी, कोई मोजज़ा, कोई दलील, कोई सबूत क्यों नहीं नाज़िल होता। कोई मतलब ये था कि अगर ये रसूल होते, अगर ये नबी होते, अगर ये पैगंबर होते, अगर ये अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे होते तो इनके पास कोई सबूत होना चाहिए था, इनके पास कोई दलील होना चाहिए थी। कोई भी कह सकता है कि हम अल्लाह की तरफ से नबी हैं, कोई भी दावा कर सकता है कि हमें अल्लाह ने भेजा है, तो उसी सबूत और दलील का नाम है मोजज़ा। इसी मोजज़े ही से साबित होता है कि अल्लाह की तरफ से ये हैं और अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। लेकिन इनके पास क्योंकि कोई मोजज़ा नहीं है, कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं है, लिहाजा हम इनको अगर रसूल नहीं मान रहे हैं तो इसमें हमारी क्या ख़ता है, इसमें हमारा क्या कसूर है, क्योंकि इनके पास कोई दलील और कोई सबूत और कोई मोजज़ा और अल्लाह की तरफ से दी हुई कोई निशानी मौजूद नहीं है। तो जवाब में मैंने अर्ज़ किया कि जवाब में ये नहीं कहा गया रसूलुल्लाह से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सबूत पेश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दलीलें पेश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मौजूदात पेश कीजिए और इनकी बात को रद्द कीजिए, इनकी बात को झुटलाइए। बल्कि जवाब में क्या कहा गया, इन्नमा अंता मुन्ज़िर, ये रसूल आप मुन्ज़िर हैं। मुन्ज़िर यानी अज़ाब इलाही से डराने वाले, यानी इनको अल्लाह के अज़ाब से डराइए, इनको अल्लाह के अज़ाब से खौफज़दा कीजिए। मैंने अर्ज़ किया कि जवाब इसलिए दिया गया क्योंकि वो सिर्फ ज़िद में मुब्तला थे, वो सिर्फ हठधर्मी में मुब्तला थे। मालूम था कि नबी हैं, मालूम था कि रसूल हैं, मालूम था कि पैगंबर हैं, तमाम दलाइल सामने थे, तमाम मोजज़ात सामने थे, तमाम सबूत सामने थे, लेकिन उसके बाद भी ज़िद और हठधर्मी में इनकार कर रहे थे कि ये रसूल नहीं है, ये नबी नहीं है, ये पैगंबर नहीं है। तरह तरह के वो कुछ एक छोटी सी फहरिस्त जो सूरह बनी इसराइल में है, मैंने आपके सामने भी पेश की कि क्या क्या इनके मुतालिबात रहते थे, क्या क्या इनकी डिमांड्स रहती थी। ये तो मुख्तसर सी फहरिस्त थी जो कुरान ने पेश कर दी, तो पूरी तफसील तो कुरान में मौजूद नहीं, लेकिन उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िद और हठधर्मी का शिकार थे। वो मलक हम पर नाजिल हो जो आप पर नाजिल होता है, वो मलक हमें दिखाई दे जो आपके पास आता है, इसी तरह से आसमान से किताब हम पर नाजिल हो, और तरह तरह के जैसे कि उनका मुतालिबा था कि ये आसमान टुकड़े होकर हम पर गिर पड़े, या आसमान टूट कर हम पर गिर पड़े, हम मान लेंगे आप नबी हैं, हम मान लेंगे आप रसूल हैं। आपके इशारे पर सहराओं में और रेगिस्तानों में बागात लग जाए, एकदम से एक इशारा आप कीजिए और बागात लग जाए जिसमें दरमियान से नहरें जारी हों। हम समझ लेंगे कि आप रसूल हैं, हम समझ लेंगे कि आप पैगंबर हैं। आपके इशारे पर सोने के महल सरा बन जाएं, सोने के पूरे पूरे महल बन जाएं, हम मान लेंगे आप रसूल हैं, हम मान लेंगे आप नबी हैं। तो इन तमाम मुतालिबात से खुद अंदाज़ा होता है कि वो हठधर्मी का शिकार थे और ज़िद का शिकार थे। इसीलिए जवाब दिया गया कि इनको इस ज़िद और हठधर्मी के ख़िलाफ़ इनको अज़ाब इलाही से डराइए, वरना हकीकत ये है कि ऐलान नबूवत से पहले ही, ऐलान रिसालत से पहले ही
रसूलुल्लाह के बचपने ही में दुनिया ये देख रही थी कि कोई आम इंसान नहीं है, कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई आम बशर नहीं है। आपके सामने बहुत सी चीज़ें पेश की गई कि जैसे बचपने ही से अब्र साया फिगर रहता था। ये रिसालत के बाद की नहीं है, ये रसूलुल्लाह के बाद, ये ऐलान रिसालत के बाद की ये मंजिल नहीं है। ऐलान नबुव्वत के बाद नहीं हुआ था कि अब्र साया फिगर रहता था, बल्कि बचपने ही से रसूल के सर के ऊपर अब्र साया फिगर रहता था। और उसकी दलील भी मौजूद है तारीख में, उसका सबूत भी मौजूद है तारीख में कि सिर्फ हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल 12 या 13 बरस का सिन था। जनाब अबू तालिब तिजारत के लिए शाम तशरीफ ले जाने लगे। भतीजे ने भी कहा कि चचा मुझे भी लेते चलिए, मुझे भी लेते चलिए। जनाब अबू तालिब बहुत एहतियात करते थे, रसूलुल्लाह के सिलसिले में बहुत एहतियात करते थे, क्योंकि उनको पता था कि यहूदी इनके दुश्मन हैं, मुशरिक इनके दुश्मन हैं, काफिर इनके दुश्मन हैं, सब जान के दरपे हैं इनके, लिहाजा बहुत एहतियात से अपने साथ रखते थे उनको। लिहाजा उन्होंने पहले तो माजरत की कि नहीं मेरे भतीजे, मुनासिब नहीं कि आप इतने तवील सफ़र पर आप मेरे साथ जाएं। लेकिन जब भतीजे ने ज़रा सा ज़ोर देकर कहा, इसरार करके कहा कि नहीं चचा मुझे ले चलिए, मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अब जनाब अबू तालिब साथ लेकर चलते हैं। उसके बाद रास्ते में एक बुहैरा राहिब, बहुत ही ईसाइयों का बहुत ज़बरदस्त आलिम था। उसके बाद तमाम कदीमी किताबें मौजूद थी, तमाम वो किताबें कि जो जनाब मूसा पर, जनाब ईसा पर, जनाब दाऊद पर, जितने भी कदीम सहीफे थे वो उसके पास मौजूद थे। अब वो अपने इबादत खाने से मंजर देख रहा था कि एक काफिला आ रहा है और उस काफिले के ऊपर एक अब्र साया फिगर है, एक अब्र साथ साथ चल रहा है, एक अब्र साथ साथ चल रहा है। इसको ताज्जुब हुआ कि कैसा काफिला है कि अब्र इसके साथ साथ चल रहा है। तो इसने अपने आदमी को भेज कर कहा कि इन लोगों को बुला लो, मैं इनकी दावत करना चाहता हूँ। एक दावत के ऊपर बुलाया, सब लोगों ने दावत कबूल कर ली, जनाब अबू तालिब ने भी दावत कबूल कर ली। लेकिन रसूलुल्लाह का सिन क्योंकि 12-13 बरस का था, लिहाजा इनको वहीं पर छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया, उनको साथ नहीं ले गए। हम जब बुहैरा के पास हम लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अब्र जो साया फिगर रहता था इन पर, अब इनके ऊपर कोई अब्र नजर नहीं आ रहा है। जो अब्र उनको ने देखा था बुहैरा ने कि साथ साथ चल रहा है, अब जब ये लोग आए तो वो अब्र नहीं है। उसने कहा भाई क्या बात है, किसी को छोड़ तो नहीं दिया तुमने? कहा नहीं नहीं किसी को नहीं छोड़ा, सब आ गए। कहा नहीं किसी को छोड़ा है तुमने, किसी को नहीं लेकर आए हो। तब उन्होंने कहा कि हाँ एक 12-13 बरस का बच्चा है जिसे हमने छोड़ दिया है, वो नहीं आया। कहा उसी को लेकर आओ। एक सलवात भेजे बंधा उसी को लेकर आओ, ये दावत तुम्हारे लिए नहीं है, उसी के लिए है। ये सारा इंतजाम उसी के लिए है कि जिसको तुम छोड़कर आ गए हो, उसी के लिए सारा इंतजाम है। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, चेहरे पर निगाह जम गई, किताबों को पढ़ना शुरू किया। अब तमाम सहीफों में वही हुलिया था कि जो रसूलुल्लाह सामने बैठे हुए थे। जनाब अबू तालिब से कहा कि अपने भतीजे की बहुत हिफाजत करना, दुनिया इसकी दुश्मन हो जाएगी। एक सलवात भेजे जनाब अबू तालिब के लिए ताकीद कर दी कि देखो बहुत हिफाजत से रखना है इसकी दुनिया इनकी दुश्मन हो जाएगी। और जब दुनिया को खबर होगी कि यही नबी हैं, यही रसूल हैं, यही पैगंबर हैं, तो इब्तिदा ही से अब्र साया फिगर रहता था। नहीं बहुत तवज्जो चाहूँगा, बाज़ौक़ मजमा है। जनाब सुलेमान पैगंबर के लिए आपने कुरान मजीद में भी पढ़ा होगा, कुरान मजीद में पढ़ा होगा कि उनके ऊपर परिंदे साया फिगर रहते थे, उनके ऊपर परिंदे साया फिगर रहते थे।
ताकि उनके ऊपर धूप ना आने पाए, उनके ऊपर सूरज की रोशनी ना आने पाए, लिहाजा परिंदे साया किए रहते थे। अरे बहुत तवज्जो चाहूँगा, बाज़ौक़ मजमा मेरे सामने परिंदे साया। वही आप पूरा वाक़या है कि एक जगह से अब जो धूप आने लगी तो देखा कि एक जगह खाली है, वहाँ से धूप आ रही है। कहा कि ये क्या बात है, ये धूप कैसी? कहा वो जो हुदहुद यहाँ के ऊपर आपके पास साया किया रहता था वो हुदहुद नज़र नहीं आ रहा है, लिहाजा वो जगह खाली हो गई, आपके ऊपर धूप आने लगी, आपके ऊपर धूप आने लगी। उसके बाद पूरा वाक़या आपके सामने है कि वो हुदहुद जो है वो आया था, उसने भी जनाब बिल्कीस का पूरा वाक़या बयान किया था कि मुल्क सबा से मैं आ रहा हूँ, ये वो। तो इसका मतलब ये है कि कुरान खुद गवाही दे रहा है कि जनाब सुलेमान पैगंबर के ऊपर जो है वो परिंदे साया करते थे, परिंदे साया करते थे। सुलेमान पैगंबर के सर के ऊपर परिंदे साया फिगन रहते थे ताकि सुलेमान पैगंबर पर धूप ना आने पाए। लेकिन हमारा रसूल हमारा रसूल जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है, अरहमुर राहिमीन का नुमाइंदा है, रहमतुल लिल आलमीन है। तवज्जो रहे कि अगर रसूल भी हुक्म दे देते, ये फ़ख्र सुलेमान है, तवज्जो रहे, ये फ़ख्र सुलेमान है। अगर रसूल भी हुक्म दे देते तो इनके ऊपर भी परिंदे साया फिगन हो जाते। बहुत तवज्जो, इनके ऊपर भी परिंदे साया फिगन हो जाते। मगर रिजल्ट क्या होता, नतीजा क्या होता? परिंदे धूप में होते, रसूल साए में होते। अरे तवज्जो रहे, परिंदे धूप में होते, उनके ऊपर धूप पड़ रही होती, रसूल के ऊपर साया होता। जनाब सुलेमान पैगंबर परिंदे साया किए हुए, अरे वो सुलेमान थे जिन्हें ये बर्दाश्त कर लिया कि परिंदे धूप में रहें, मैं साए में रहूं। मगर जो रहमतुल लिल आलमीन है उसे ये गवारा नहीं कि जानदार मेरी वजह से तकलीफ में रहे। अगर वो साया करते तो वो अजियत में रहते, वो तकलीफ में रहते। रसूल के ऊपर साया होता क्योंकि उनमें जान है, उनमें अजियत का एहसास है। लेकिन अब्र में ना जान है ना अजियत का एहसास है, लिहाजा अब्र साया फिगर रहता था। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़। दूसरा पहलू यह है, बहुत बाज़ौक़ मजमा है, दूसरा पहलू यह है कि कोई भी कह सकता था कि ये सुलेमान पैगंबर का मोजज़ा नहीं था, ये मोजज़ा नहीं था, बल्कि परिंदों को तरबियत दे दी थी उन्होंने। अरे तवज्जो चाहता हूँ, परिंदों को उन्होंने तरबियत दे दी थी ताकि वो सर पर साया फिगर रहें। मिसालें आपके सामने मौजूद हैं कि पुराने ज़माने में कबूतरों को तरबियत दी जाती थी कि वो ख़त लेकर जाते थे और जहाँ ख़त पहुँचाना होता था वहाँ ख़त पहुँचा देते थे, फिर वहाँ से जवाब भी लेकर आ जाते थे। ख़त पहुँचा भी देते थे, जवाब भी ले देते थे। इसका मतलब है कि परिंदों को तरबियत दी जा सकती है। अरे तवज्जो है, इसका मतलब ये है कि परिंदों को तरबियत दी जा सकती है। लिहाजा दुनिया कह सकती थी कि सुलेमान का मोजज़ा नहीं था बल्कि परिंदों को तरबियत दे दी थी कि इस तरह से साया फिगर रहें। पर परिंदों को तरबियत दी जा सकती है, बादल को तरबियत नहीं दी जा सकती, अब्र को तरबियत नहीं दी जा सकती। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़। लिहाजा ये परिंदे साया फिगन नहीं रहते थे बल्कि अब्र साया फिगन रहता था। जहाँ जहाँ रसूल तशरीफ़ फरमा रहते थे धूप में तो ये अब्र साया फिगन रहता था। मैंने कहा बचपन ही से दुनिया को मालूम था कि ये आम इंसान नहीं है। अब वो मशहूर वाक़या जो तारीख़ की हर किताब में मौजूद है, पूरे चैलेंज के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, तारीख़ की और सीरत की हर किताब, मशहूर तरीन जो सीरत की किताबें वो दो हैं।
सीरत इब्न हिशाम और सीरत इब्न इसहाक। ये सबसे पुरानी, सबसे कदीम, सबसे मशहूर, सबसे मोतबर ये रसूलुल्लाह की सीरत की किताबें हैं जो आज भी महफूज और मौजूद हैं। इसके अलावा जितनी भी तारीख़ें हैं, जितनी भी तारीख़ें हैं, उन सब में ये चीज़ मौजूद है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि उस वक्त हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक कुल 6 या 7 बरस का था। कुल 6 या 7 बरस का सीने मुबारक था। अभी किसी को नहीं मालूम कि नबी हैं, किसी को नहीं मालूम कि रसूल हैं, किसी को नहीं मालूम कि पैगंबर हैं। तमाम तारीख़ें लिख रही हैं कि मक्के में कहत पड़ गया, मक्के में कहत पड़ गया, 1 साल गुजरा बारिश नहीं हुई, 2 साल हुए बारिश नहीं हुई, 3 साल हो गए बारिश नहीं हुई। अब सब के सब भूख से परेशान हैं, कहत से परेशान है, पानी नहीं है, खेती बाड़ियाँ ख़त्म हो गई, सब के सब अजीब आलम हो रहा है। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, दुआएं मांगी जा रही हैं। कोई उज़्ज़ा के सामने सर झुकाए हुए है, कोई मनात के सामने सर झुकाए हुए है, कोई लात के सामने सर झुकाए हुए है। सब जिनको जो खुदा मान रहे हैं उनके सामने सर झुकाए हुए दुआएं मांगी जा रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं। पहला साल गुजर गया, दुआएं मांगते रहे, बारिश नहीं हुई। दूसरा साल गुजर गया, दुआएं मांगते रहे, बारिश नहीं हुई। तीसरा साल गुजरा, दुआएं मांगी जा रही हैं मुतकदों में, मगर बारिश नहीं हो रही है। तो अब ये तय हुआ कि भाई हम अपने खुदाओं से दुआ मांगते मांगते थक गए हैं। अरे तवज्जो चाह रहा हूँ, मैंने कहा तमाम तारीखों की किताबों में चैलेंज के साथ बात हो रही है। तमाम मुसलमानों की तारीखों की किताबों में यह वाक़या इसी तरह से दर्ज है कि जिस तरह से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जब 3 साल गुजर गए और बारिश नहीं हुई, तो अब ये तय हुआ कि हम अपने खुदाओं से दुआ मांगते मांगते थक चुके, अपने खुदाओं से दुआ मांगते मांगते थक चुके हैं। चलो अबू तालिब के पास चलते हैं, चलो अबू तालिब के पास चलते हैं और अबू तालिब से गुजारिश करते हैं कि हम अपने खुदाओं से दुआ मांगते मांगते थक गए हैं। ए अबू तालिब, अब आप अपने खुदा से दुआ मांगिए। अरे तवज्जो रहे, ए अबू तालिब, अब आप अपने खुदा से दुआ मांगिए। तमाम सरदारान मक्का, तमाम जितना मजमा था काफिरों मुशरिकों का, सब जनाब अबू तालिब के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया गया, जनाब अबू तालिब बाहर निकले, देखा सरदारान मक्का मौजूद हैं, तमाम एक बहुत बड़ा मजमा मौजूद है। काहे के लिए आए हो, क्यों आए हो? कहा ए अबू तालिब, हम अपने खुदाओं से दुआ मांगते मांगते थक चुके हैं, हम इसलिए आए हैं। ए अबू तालिब, अब आप अपने खुदा से दुआ मांगिए। अरे ए अबू तालिब, अब आप अपने खुदा से दुआ मांगिए। खुद मुशरिक गवाही दे रहे हैं, खुद काफिर गवाही दे रहे हैं कि हमारा खुदा कोई और है, अबू तालिब का खुदा कोई और है। ए अबू तालिब, अब आप अपने खुदा से दुआ मांगिए, अब आप अपने खुदा से दुआ मांगिए। जनाब अबू तालिब ने अजब अंदाज इख्तियार फरमाया, फरमाते हैं पूरे मक्के में ऐलान कर दो, पूरे मक्के में ऐलान कर दो कि कल सुबह मैं काबे के पास दुआ मांगने पहुंच रहा हूं। अरे तवज्जो चाह रहा हूं, पूरे मक्के में ऐलान कर दो कि मैं कल सुबह दुआ मांगने काबे के पास पहुंच रहा हूं। सब जमा हो जाएं, पूरा शहर जमा हो जाए, पूरा शहर जमा हो जाए। साहिबान शौक हैं, ए अबू तालिब, आपने बड़ा खतरा मोल ले लिया है। ए अबू तालिब, आपने बड़ा रिस्क मोल ले लिया है। आप देखें कितना ही बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा परहेजगार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नमाजी परहेजगार क्यों ना हो, अगर आप उसके पास जाएंगे और उससे कहें कि हमारे लिए दुआ मांग दीजिए, तो ये थोड़ी कहेगा कि मैं तुम्हारी लिए दुआ नहीं मांगूंगा। आप जब जाएंगे तो वो यही कहेगा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा। फिर उससे पूछिए कि दुआ कबूल होगी या नहीं होगी।
ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, तो कैसे ही इबादत गुजार क्यों ना हो, कैसे ही मुत्तकी क्यों ना हो, कैसे ही परहेजगार क्यों ना हो, उसका जवाब यही होगा और उसके अलावा कोई और जवाब नहीं होगा। वो यही कहेगा कि दुआ मांगना हमारा काम है, दुआ मांगना हमारा काम है। मैं गारंटी नहीं ले सकता, मैं ज़मानत नहीं ले सकता कि ये दुआ कबूल ही होगी। अल्लाह की मर्ज़ी है, जब होगी उसकी मर्ज़ी तो कबूल होगी, नई मर्ज़ी होगी नहीं कबूल होगी। ए अबू तालिब बड़ा ख़तरा मोल ले लिया। अगर दुआ ही मांगना है तो अकेले में दुआ मांग लीजिए, अगर दुआ ही मांगना है तो तन्हाई में दुआ मांग लीजिए। बड़े मजमे के सामने आपने अगर दुआ मांगी और दुआ कबूल नहीं हुई, दुआ कबूल नहीं हुई तो सबके सामने रुसवाई हो जाएगी, सबके सामने रुसवाई हो जाएगी। अकेले में दुआ मांग लीजिए, तन्हाई में दुआ मांग लीजिए तो शायद अबू तालिब जवाब दें कि अगर पूरी जिंदगी में मेरी दुआ कभी रद्द हुई होती तो मुझे अपनी दुआओं पर इतना भरोसा न होता, मुझे अपनी दुआओं पर इतना एतमाद ना होता। तो अब मुझे कहने दीजिए कि सारी दुनिया के तक़वे एक तरफ हैं, सारी दुनिया की इबादतें एक तरफ हैं और ईमान अबू तालिब एक तरफ है। सुबह नमूदार होती है, सुबह नमूदार होती है। जनाब अबू तालिब घर से निकलते हैं, छोटे से भतीजे साथ साथ हैं, 6-7 बरस का सिन है, वो साथ साथ हैं। काबे के करीब पहुंचते हैं। जब काबे करीब पहुंचे तब देखने वालों ने मंजर देखा कि जनाब अबू तालिब ने अपने छोटे से भतीजे से कहा, ए मेरे भतीजे, आप इस तरह से खड़े हो जाइए कि आपकी पीठ काबे की तरफ हो और चेहरा मेरी तरफ हो। इस तरह से खड़े हो जाइए कि पुष्ट आपकी काबे की तरफ और चेहरा मेरी तरफ हो, पुष्ट काबे की तरफ हो, चेहरा मेरी तरफ हो। किसी मुसलमान की जुर्रत नहीं हो सकती कि काबे की तरफ पुष्ट कर सके। आप पूछ लीजिए किसी भी आलिम दीन से, आलिम तवाफ में अगर हल्की सी पुष्ट भी काबे की तरफ हो जाए तो तवाफ बातिल हो जाता है, दोबारा तवाफ करना पड़ेगा, दोबारा तवाफ करना पड़ेगा। जरूरत नहीं हो सकती कि कोई पुष्ट काबे की तरफ कर ले। लेकिन अबू तालिब रसूल से फरमा रहे हैं, इस तरह से खड़े होइए कि पुष्ट काबे की तरफ हो, चेहरा मेरी तरफ हो। कोई अबू तालिब को मालूम है कि ये पुष्ट वो है जो काबे से 1000 गुना अफजल है। एक सलवात बुलंद आवाज से बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये पुष्ट वो है जो काबे से 1000 गुना अफजल है। अब तमाम तारीखें गवाह हैं। इतनी सीरत की किताबों के नाम आपके सामने ले लिए, सीरत इब्न हिशाम, सीरत इब्न इसहाक, तारीख़ तबरी, तबक़ात इब्न सअद, कितनी भी मशहूर और मशहूर किताबें हैं। सब में आप देख लें कि पूरी मंजर कशी मौजूद है कि जनाब रसूलुल्लाह 6-7 बरस का सिन है। जनाब अबू तालिब इस तरह से खड़े हुए हैं कि रसूल के चेहरे पर निगाह है, रसूल के चेहरे पर निगाहें जमी हुई हैं और पूरा 100 अशार का कसीदा उसी वक्त नज़्म किया। फिल बदी वो कसीदा नज़्म किया, चेहरे पर निगाहें हैं और अशार ढल ढल के ज़बान अबू तालिब पर आ रहे हैं कि जिसका पहला मिसरा ये है कि वह अब यज़ो युस्तस्क़ल ग़िमाम में वजह ही सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली। ए हसीन चेहरे वाले, ए हसीन चेहरे वाले, तेरा चेहरा तो ऐसा है कि अभी अब्र को वास्ता दे दूं, अभी अब्र बरसने लगे। अरे तेरे ही तुफैल में बारिशें होती हैं। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ से मोहम्मद।
तुफैल में बारिशें होती हैं। 6-7 बरस का सीन है रसूलुल्लाह का, और जनाब अबू तालिब फरमा रहे हैं कि तेरे ही बदौलत बारिश होती है, तेरे ही तुफैल में बारिश होती है। ये है ईमान अबू तालिब। सिमालुल यतामा व इस्मतुन लिल अरामिली। अरे आप यतीमों के भी सरपरस्त हैं और बेवाओं के भी पनाहगाह हैं। और उसी में एक शेर और भी है, बहुत तवज्जो रहे, एक शेर और है, वो इस तरह से है कि आऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्ल ताइनिन, आऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्ल ताइनिन अलैना बिस्सूइन व मुलिहिन बिबातिली। मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ उन तमाम ताना करने वालों से जो मुझ पर कुफ्र का ताना देते हैं, जो मुझ पर कुफ्र का ताना देते हैं और मुझ पर बुराइयों की तरफ निस्बत देते हैं। वो सब के सब बातिल के ऊपर हैं और मैं हक के ऊपर हूँ। क़यामत तक के लिए अबू तालिब ने फैसला कर दिया कि जो भी मेरे ईमान में शक करे वो बातिल पर है। एक सलवात बुलंद आवाज़ तबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शेर आपने सुना, कसीदे जनाब अबू तालिब आज भी अरबी अदब की किताबों में ये कसीदे लामिया के नाम से मशहूर है। और आज भी अरब के जो पढ़ने वाले हैं अदब के, उनको आज भी ये कसीदा पढ़ाया जाता है अरबी अदब में। आज भी अरबी अदब में 2 कसीदे ऐसे हैं कि जिसको दुनिया वाले भुला नहीं सके हैं। 2 कसीदे ऐसे हैं कि जो आज भी अदब की शान बने हुए हैं, जो बायसे फ़ख्र बने हुए हैं। एक वो कसीदा जो फरजदक ने कहा था चौथे इमाम की शान में, दूसरा ये कसीदा जो जनाब अबू तालिब ने फरमाया था रसूलुल्लाह की शान में। एक सलवात भेजे बनना आवाज़। बहुत तवज्जो रहे जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, यहाँ से भरपूर तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की। शेर क्या है जो अभी मैंने आपके सामने पेश किया कि आऊज़ु बिरब्बिन नास। जनाब अबू तालिब फरमान, रसूलुल्लाह का सिन है 6 या 7 बरस का। जनाब अबू तालिब के ज़बान पर शेर है आऊज़ु बिरब्बिन नास। कुरान का आखिरी सूरा कौन है? कुरान का आखिरी सूरा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। आखिरी सूरा शुरू हो रहा है अऊज़ु बिरब्बिन नास से। आखिरी सूरा शुरू हो रहा है अऊज़ु बिरब्बिन नास से। और पहला सूरा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहला सूरा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिब्त इब्न जौज़ी बहुत मशहूर सुन्नी आलिम, बहुत मशहूर सुन्नी आलिम, उसके अलावा पता नहीं कितने उलमा ने तहरीर किया है कि जब जनाब अबू तालिब ने, जब उनका निकाह हो रहा था जनाब फ़ातिमा बिन्त असद से, तो जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह खुद पढ़ा था।
खुतबा निकाह खुद पढ़ा था। वो खुतबा निकाह सिब्त इब्न जौजी दुश्मने अहले बैत है, अहले बैत का दोस्त नहीं है, अहले बैत का चाहने वाला नहीं है, दुश्मने अहले बैत सिब्त इब्न जौजी, मगर मुसलमानों में बहुत बड़ा आलिम माना जाता है। उसने लिखा है कि जब अबू तालिब ने अपना निकाह का खुतबा पढ़ा है तो निकाह का खुतबा इस तरह से शुरू किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की इब्तिदा भी उस जुमले से जो अबू तालिब की ज़बान के ऊपर, कुरान की इंतहा भी उस जुमले के ऊपर। अरे तवज्जो रहे, कुरान की इंतहा भी उस जुमले के ऊपर जो जनाब अबू तालिब की ज़बान के ऊपर, इब्तिदा भी उसी जुमले से जो जनाब अबू तालिब पढ़ चुके, इंतहा भी उसी जुमले पर जो जनाब अबू तालिब की ज़बान पर पहले से आ गया, पहले से आ गया। बस दो ही सूरतें हो सकती हैं, तीसरी कोई सूरत नहीं हो सकती। पहली सूरत तो ये हो सकती है कि जुमला अबू तालिब की ज़बान पर है, जुमला अबू तालिब की ज़बान पर है, अल्लाह को ये जुमला इतना पसंद आ रहा है, इतना पसंद आ रहा है कि कुरान का जुज़ बना दिया उसको। सूरह अल-हम्द का जुज़ भी है, आखिरी सूरह का जुज़ भी है। अगर इसको नहीं मानते हो तो दूसरी बात मानना पड़ेगी, दूसरी बात मानना पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान था कहाँ उस वक्त? रसूलुल्लाह का सीने 6-7 बरस का कुरान कहाँ था? कुरान कहाँ था? हर मुसलमान आलिम कहेगा कि लौहे महफूज में था, कुरान लौहे महफूज में था। कुरान है लौहे महफूज में और आयत है कुरान की अबू तालिब की ज़बान पर। कुरान मजीद है लौहे महफूज में और कुरान की आयत है अबू तालिब की ज़बान पर। इसका मतलब ये है कि अबू तालिब उस शख्सियत को कहते हैं कि कुरान के नुज़ूल से पहले ही लौहे महफूज में कुरान का मुतालिया किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे ही कुरान मुसलमान खोलता है, पहले ही सूरा, पहले ही सफ़े के ऊपर वो जुमला मौजूद जो जनाब अबू तालिब की ज़बान के ऊपर। और आप किसी भी, आप जानते हैं, सब बच्चे को वाक़िफ़ियत है कि 114 सूरे हैं कुरान मजीद में, 114 सूरे हैं कुरान मजीद में। आप नमाज में दूसरा सूरा कोई भी पढ़ लीजिए, दूसरा सूरा कोई भी पढ़ लीजिए, सूरह बकरा शुरू कर दीजिए, सूरह रहमान शुरू कर दीजिए, सूरह निसा शुरू कर दीजिए, दूसरा सूरा कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला सूरा वाजिब है कि सूरह अल-हम्द होना चाहिए। तमाम मुसलमान फ़िरक़े इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बग़ैर सूरह अल-हम्द के नमाज नहीं हो सकती, बग़ैर सूरह अल-हम्द के नमाज नहीं हो सकती। जब तक कि सूरह अल-हम्द न पढ़े उस वक्त तक नमाज हो ही नहीं सकती, चाहे पूरा कुरान क्यों ना पढ़ जाए। तवज्जो रहे, चाहे पूरा कुरान क्यों ना पढ़ जाए, नमाज नहीं होगी जब तक सूरह अल-हम्द को शामिल न किया जाए। सूरह अल-हम्द पढ़ो तो नमाज होगी कि जिसमें वो लफ्ज़ें कि जनाब अबू तालिब की ज़बान पर, जिसमें वो आयत जो जनाब अबू तालिब की ज़बान के ऊपर, जब तक सूरह अल-हम्द न हो उस वक्त तक नमाज नहीं हो सकती। पालने वाले सूरह अल-हम्द की अहमियत को अगर बताना था तो एक ही रकत में वाजिब कर देता। अरे बहुत तवज्जो चाहूँगा, एक ही रकत में वाजिब कर देता कि भाई पहली रकत में सूरह अल-हम्द पढ़ लो, बाकी दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के अलावा कोई भी सूरा और पढ़ सकते हो। नहीं, दोनों रकतों में वाजिब है। पहली रकत में भी सूरह अल-हम्द पढ़ना वाजिब, दूसरी रकत में भी सूरह अल-हम्द पढ़ना वाजिब।
पालने वाले, ये क्या तूने शर्त लगा दी कि दोनों रकतों में सूरह हम्द पढ़ो वरना नमाज नहीं होगी? तो आप याद रखें कि इस्लाम में हमेशा गवाही के लिए कम से कम 2 गवाह जरूरी हैं। जब तक 2 गवाह ना हो, गवाहों की तादाद मुकम्मल नहीं होती। कम से कम 2 गवाह होना चाहिए। किसी भी चीज की गवाही के लिए कम से कम 2 गवाह होना चाहिए। हमारे ही खानदान के शायर जनाब ज़ाकिर लखनवी, उनकी मशहूर उनका रुबाई है कि अहमद को जो अल्लाह ने शाही दे दी, अहमद को जो अल्लाह ने शाही दे दी, हर चीज उन्हें ता महो माही दे दी। शक लाए जो, बहुत तवज्जो, शक लाए जो एजाज़े नबी में काफिर, महताब ने 2 हो के गवाही दे दी। बहुत तवज्जो रहे। महताब ने 2 हो के गवाही दे दी। इसकी अहमियत इम्तियाज यही है कि अगर अकेला गवाही देता तो गवाहों की तादाद पूरी ना होती, इसलिए 2 होकर गवाही दी ताकि गवाहों का जो निसाब है वो पूरा हो जाए। 2 होकर गवाही दी। तो मैं तो समझता हूं कि नमाज की 2 रकतें नहीं हैं कि जिसमें सूरह हम्द है कि जो ईमान अबू तालिब का गवाह है, जो ईमान अबू तालिब का गवाह है, ये 2 रकतें नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ईमान अबू तालिब पर 2 गवाह मुअय्यन कर दिए हैं जो क़यामत तक ईमान अबू तालिब की गवाही देते रहेंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को जो फंड के सिलसिले में ये ऐलान है कि बहरहाल पिछली मेरे ऐलान से बहरहाल काफ़ी फ़र्क पड़ा और लोगों को तवज्जो हुई है, लेकिन जितनी तवज्जो करना चाहिए थी उतनी तवज्जो भी नहीं हुई। लिहाजा गुजारिश है कि आज भी आप हज़रात इस सिलसिले में जो फ़ंड है उसमें आप इमदाद फरमाएँ, क्योंकि इमाम के नाम से है और इमाम के नाम से ज़ाहिर है कि 1 पैसे की भी अगर कोई खुर्द बुर्द होगी तो इंशाअल्लाह सज़ा खुद इमाम देंगे। लिहाजा बिल्कुल मुतमईन आप रहें कि इसमें इंशाअल्लाह वही शरीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो कुछ भी खर्च होगा वो कौम के ऊपर खर्च होगा, इंशाअल्लाह कौम के सिलसिले में खर्च होगा इंशाअल्लाह। और जितनी आप मदद फरमाएंगे उतनी ज़्यादा ये कौम की मदद कर सकेगा ये फ़ंड। ज़्यादा गुजारिश है कि इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद फरमाएँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। इसी तरह से हमारा दूसरा इदारा है, वो इदारा जो है नूर हिदायत के नाम से है कि जिससे बेशुमार किताबें अब तक छप चुकी हैं और तबलीग दीन में ये इदारा बहुत काम कर रहा है। लिहाजा उस गुजारिश है कि नूर हिदायत के सिलसिले में भी आप लोग तवज्जो दें। ये सब हमारे इदारे हैं कि जो चल रहे हैं, नाम अलग अलग है लेकिन इदारा जो है वो समझ लीजिए एक ही है दोनों, कि जो दोनों खिदमतें कर रहे हैं। लिहाजा उसके लिए गुजारिश है कि उसमें भी आप लोग, क्या उस दोनों का काम अलग अलग है। इसका काम ये है कि किताबें छापी जाती हैं, अखबार के ज़रिए छपता है, इसके ज़रिए से रिसाले और मजल्ले छपते हैं। जो पुरानी किताबें जो जिसके एक एक नुस्खे कुल दुनिया में रह गए हैं, हमारी कोशिश है कि सबकी फ़ोटो कापी जो है फ़ोटो कापी करके उसको जमा कर लिया जाए। तो अब तक बहुत कई हज़ार किताबों के नुस्खे जो हैं वो फ़ोटो कापी की सूरत में जमा हो चुके हैं ताकि ये किताबें दुनिया से जो महव हो जाने वाली हैं वो किताबें महफूज और मामूल रहें, इनका दुनिया में कुल एक नुस्खा रह गया है। लिहाजा ये नूर हिदायत इसका काम कर रहा है और इमाम ज़माना ट्रस्ट जो है वो जवानों के लिए और बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए काम कर रहा है। लिहाजा दोनों के सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात इसकी मदद फरमाएँ। सलवात भेजे बर मोहम्मद।
बस जनाब अबू तालिब का जिक्र आ गया है, लिहाजा 2-4 जुमले और अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप देखें ये बात कही, आज पढ़े लिखे लोग भी जो दूसरे फ़िरक़ों के हैं, आप कभी कभी कहते हुए नज़र आते हैं जनाब अबू तालिब के सिलसिले में कि ईमान नहीं लाए थे, मोमिन नहीं थे, हालत कुफ्र में दुनिया से गए थे और रसूलुल्लाह ने बहुत कोशिश की कि वह ईमान ले आए, लेकिन वो उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा और ईमान नहीं लाए। और जब हम इसरार करते हैं कि नहीं साहिब ईमान और साहिब इस्लाम थे, तो वो कहते हैं भाई आप इतना इसरार क्यों कर रहे हैं, उनके सिलसिले में आपको इतनी ज़िद क्यों है कि मोमिन थे। कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि आपको इतनी ज़िद क्यों है, मोमिन थे। ज़ाहिर है कि वो कोई इमाम नहीं थे, रसूल नहीं थे, पैगंबर नहीं थे। तो इमाम रसूल पैगंबर नहीं थे तो अगर हम उनको कह रहे हैं कि हालत कुफ्र में दुनिया से गए, तो आप इतनी शिद्दत से क्यों कह रहे हैं कि नहीं वो मुसलमान थे। कौन सी आफत आ जाएगी अगर उनको काफिर मान लेंगे, कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी अगर उनको काफिर मान लेंगे। ज़ाहिर है कि ना इमाम, ना पैगंबर, ना रसूल। अब अगर हमको काफिर मानते भी हैं तो आप लोग इतना ज़्यादा शिद्दत से उनके ईमान पर इसरार क्यों करते हैं, ये हमसे कभी कभी बात कही जाती है। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर हमने जनाब अबू तालिब को माज़अल्लाह काफिर मुशरिक मान लिया, तो आप कहते कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी, कौन सा आसमान फट पड़ेगा, तो मैं कहूँगा वाकई क़यामत टूट पड़ेगी। आप जो कह रहे हैं वही होगा, वाकई क़यामत टूट पड़ेगी, वाकई आसमान फट पड़ेगा अगर अबू तालिब को काफिर माना। अगर अबू तालिब जनाब अबू तालिब को माज़अल्लाह मुशरिक माना तो वाकई आसमान फट पड़ेगा, वाकई आसमान जो है वो टूट पड़ेगा। क्योंकि तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह को अफ़ज़लुल अंबिया मानते हैं, सरदार अंबिया हैं, सय्यदुल मुरसलीन हैं, हर नबी से अफजल हैं, हर रसूल से अफजल हैं, हर पैगंबर से अफजल हैं। है मुसलमान का अकीदा नहीं है, ये भी अकीदा नहीं, ये भी छोड़ दिया है। हर मुसलमान कहेगा कि रसूलुल्लाह हर नबी से अफजल है, हर रसूल से अफजल है। तो लिहाजा अब आपकी गैरत क्या कहती है, यहाँ पर आपकी गैरत क्या कहती है। एक वाक़या मैंने सुना है, अब पता नहीं सही है कि गलत है। वो वाक़या इस तरह से है कि दिल्ली में एक मस्जिद है, वहाँ जहाँ मस्जिदों में नमाजी होते हैं वहाँ दूसरे कस्म के लोग भी पहुँच जाते हैं। और फिर वो मस्जिद ऐसी है कि जिसमें बाहर के लोग भी देखने आते हैं, सयाह टूरिस्ट वगैरह भी उस मस्जिद को देखने आते हैं। तो एक अंग्रेज़ टूरिस्ट जो था वहाँ पर उस मस्जिद को देखने के लिए आया, तारीखी हैसियत भी उसकी है। जब देखने के लिए आया तो वहाँ के ऊपर जहाँ नमाजी थे वहाँ कुछ जेब कचरे भी पहुँच जाते हैं वहाँ, लिहाजा किसी जेब कचरे ने उसकी जेब काट ली, उस अंग्रेज़ की वो जेब काट ली। अब उसको जाड़े का ज़माना था, वो कोट वोट पहने में था, क्या पहने में था, उसको एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी जेब कट गई है। वो मस्जिद देख दाख के बाहर निकल आया, वो अपनी गाड़ी पर सवार होना, उसको एहसास भी नहीं था कि मेरी जेब कटी है, ये मेरा बटवा निकल गया है, उसको पता भी नहीं था। वो अपनी गाड़ी पर जैसे ही सवार होने लगा, जाने के लिए उसने इरादा किया, जल्दी से एक शख्स दौड़ता हुआ आया उसके पास। एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा ये लीजिए आपका बटवा, ये लीजिए आपका बटवा। कहा अरे तुम्हारे पास कैसा, जल्दी से अपनी जेबें देखी, देखा जेब कटी हुई, बटवा गायब। कहा तुम्हारे पास कैसे आ गई है, अरे तुम्हारे पास कैसे आया। कब मैंने ही आपकी जेब काटी है। बहुत तवज्जो रहे, मैंने ही आपकी जेब काटी है, मगर ये बटवा मैं आपको वापस कर रहा हूँ, मैं बटवा आपको वापस कर रहा हूँ। उस अंग्रेज ने हैरत से कहा कि मुझे खबर भी नहीं हुई, मैं चला जाता यहाँ से, घर पे जाकर मुझे पता चलता, जाए होटल में जहाँ ठहरा हूँ वहाँ पता चलता मेरी जेब कटी हुई है, मुझे पता भी नहीं चलता कि तुमने जेब काटी है, तो तुमने ये वापस क्यों किया, वापस क्यों कर रहे हो। तो अब उसके उस जेब कतरे के जवाब सुनिए। उसने कहा मैं हूँ मुसलमान, आप हैं ईसाई, आप हैं क्रिश्चियन, तो मैंने जेब तो आपकी काट ली, मगर मुझे जेब के काटने के बाद ये ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैदान हश्र में आप जनाब ईसा से शिकायत करें कि मैं मस्जिद में गया था और किसी मुसलमान ने मेरी जेब काट ली, और जनाब ईसा शिकायत कर दे हमारे रसूल से और मेरे रसूल को शर्मिंदगी हो जाए वहाँ के ऊपर ईसा के सामने
मेरा रसूल ईसा के सामने शर्मिंदा हो जाए तो मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि मेरे रसूल को ईसा के सामने शर्मिंदगी हो। लिहाजा मैं आपका ये बटवा वापस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एक जेब कतरे में इतनी गैरत थी। एक जेब कतरे में इतनी गैरत थी कि कहीं रसूल का सर न झुक जाए ईसा के सामने। अफजलुल मुरसलीन है, सरदार अंबिया है, ईसा से हजारों गुना अफजल है, कहीं ईसा के सामने रसूल का सर न झुक जाए। ये जेब कतरे को गवारा नहीं हुआ। मुझे इतना बताओ कि जनाब मूसा से अफजल है या नहीं हमारे रसूल? जनाब मूसा से अफजल है या नहीं है? हर मुसलमान कहेगा कि हमारे रसूल जनाब मूसा से अफजल हैं और कहीं ज्यादा अफजल हैं। लेकिन कुरान गवाही दे रहा है कि जब फिरौन के महल में जनाब मूसा पहुंचते हैं, नन्हा सा सिन है, 3 दिन का सिन है, भूख से परेशान है, उसके बाद फिरौन हुक्म देता है कि दाइयों को बुलाया जाए ताकि बच्चे को दूध पिलाएं। जो दाई आती है मूसा मुंह फेर लेते हैं, मूसा मुंह फेर लेते हैं, मूसा मुंह फेर लेते हैं। कुरान ऐलान कर रहा है वहर्रमना अलैहिल मराज़े, हमने मूसा के ऊपर मुशरिका औरतों का दूध हराम कर दिया था। हमने मूसा के ऊपर मुशरिका औरतों का दूध हराम कर दिया था। जब माँ आई है उन्हीं ने दूध पिलाया है तो मूसा ने दूध पिया है। तो 3 दिन के मूसा को तो मालूम था कि काफिर की ग़िज़ा क्या होती है और मुस्लिम की ग़िज़ा क्या होती है। मुझे ये बताओ कि अगर अबू तालिब काफिर है तो 18 बरस तक इसी अबू तालिब के दस्तरखान पर रसूल खाना नौश फरमा रहे हैं। बताओ मूसा अफजल है कि रसूल अफजल? ये बताओ के अब फ़ज़ाइल का मौका नहीं रहा। इंशाअल्लाह 2-4 जुमले जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह अगर तौफीक और हयात रही तो इंशाअल्लाह कल की मजलिस में अर्ज़ हो जाएंगे जनाब अबू तालिब के सिलसिले में। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही है। हाँ, यही खानवादा अबू तालिब है कि जिसने इस्लाम की हिफाजत की है, जो इस्लाम का मुकम्मल तरीन नमूना, जो इस्लाम का बेहतरीन नमूना। आज आम तौर से क्योंकि जनाब मोहम्मद के मसाइब आम तौर से पढ़े जाते हैं, पर क्योंकि मैं जनाब ज़ैनब का जो दिन होता है यौम जनाब ज़ैनब, उसमें इन बच्चों का तज़किरा करता हूँ, लिहाजा मैं आज के दिन किसी और शहीद का तज़किरा करता हूँ। और मेरे वालिद मरहूम मुझे याद है कि आज 5वीं मुहर्रम को वो जनाब हुर का जिक्र करते थे। किरदार अहल बैत है, ये किरदार खानवादे रिसालत है कि जिस वक्त हुर ने चारों तरफ से आकर घेरा है। 1000 का लश्कर है जो हुर के साथ है। इमाम के साथ कुल 72 लोग हैं, उनमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी, जिसमें 3 बरस की सकीना भी, जिसमें एक नन्हा सा अली असगर भी है। हुर ने चारों तरफ से घेर लिया। ए हुर, क्या बात है, क्यों आए हो? कहा आपको गिरफ्तार करने आए, आपको इब्न ज़ियाद के दरबार में गिरफ्तार करके ले जाना है। रिवायत कहती है कि इमाम की निगाह हुर के चेहरे पर पड़ी, देखा हुर के चेहरे का रंग जर्द है। कहा क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हो रहा है, क्या बात है? कहा फरज़त रसूल, हमारा पानी ख़त्म हो गया है, हम सब प्यासे हैं, हम सब प्यास से तड़प रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया गिरफ्तार बाद में करना, पहले पानी तो पी लो। हुक्म दिया कि सबको पानी पिलाया जाए।
1000 लोग थे उधर, इधर कुल 72 लोग थे। ज़ाहिर 72 के लिए कितना पानी होगा। उधर 1000 लोगों को पानी पिलाना था, सबको पानी पिलाया। और उसके बाद इमाम का हुक्म ये था कि जानवरों को भी सैराब किया जाए, और जब तक कोई जानवर खुद अपना चेहरा न हटा ले पानी से, उस वक्त तक उसके सामने से पानी हटाया न जाए। हुक्म इमाम का। उसके बाद रिवायत कहती है, एक शख्स खुद कहता है कि मैं इतना प्यासा था और प्यास में इतना घबराया हुआ था कि जब भी पानी पीना चाहता था हाथ कांप जाता था, पानी गिर जाता था, हाथ कांप जाता था, पानी गिर जाता था। जैसे इमाम हुसैन ने मंजर देखा, वो कहता है हुसैन खुद आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। अज़ादारों, मुझे इतना बता दो कि अगर दुश्मनों को ये पानी न पिलाया गया होता तो फिर 7 मुहर्रम से हुसैन के बच्चे प्यासे न होते। लेकिन बच्चों का प्यासा होना गवारा कर लिया, मगर दुश्मन का प्यासा रहना आका हुसैन ने गवारा नहीं किया। हुसैन के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, अलतश की सदाएं बुलंद हैं, मगर इन 1000 लोगों में से किसी की गैरत नहीं जाग रही है। अरे यही हुसैन तो है कि जिन्होंने अपने बच्चों का पानी हमें पिला दिया था, लेकिन हुर की गैरत जाग गई। शब आशूर रिवायत कहती हैं कि हुर पूरी रात टहल रहे, पूरी रात टहल कर गुजारी। अजीब बेचैनी का आलम है, अजीब इस्तराब का आलम है। पहुंच जाते हैं उसी शब में उमर साद के पास, जो सरदार लश्कर है। ये उमर साद, क्या कल जंग होकर रहेगी? क्या तय हो गया कल जंग होगी? उमर साद जवाब देता है, ए हुर, कल ऐसी जंग होगी, ऐसी जंग होगी कि पूरा मैदान कटे हुए हाथों और पैरों से भर जाएगा। ये सुनना था, हुर कांपने लगे हैं, चेहरे का रंग जर्द हो गया, बदन पर थरथरी पड़ गई। फिर सर साद ने घबरा कर कहा, ए हुर, अरे इस वक्त कूफे के सबसे बड़े बहादुर तुम हो, तुमसे बढ़कर कूफे कोई बहादुर नहीं है, लेकिन जंग के नाम से तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हो गया, बदन पर थरथरी पड़ गई, क्या जंग से डर गए? हुर फरमाते हैं कि नहीं नहीं, जंग से नहीं डरा हूँ, बल्कि एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ जन्नत है। जहन्नम में जलने की मुझ में ताब नहीं, जहन्नम में जलने की मुझ में ताकत नहीं। पूरी रात जाग कर गुजारी, यहाँ तक कि सुबह नमूदार होती है, सुबह नमूदार होती है। चले इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ, मगर इस तरह से चले कि जैसे ऐसा अंदाजा हो कि अपने घोड़े को फुरात में पानी पिलाने ले जा रहे हैं। पहले फुरात का रुख किया, उसके बाद वहाँ से मुड़े इमाम हुसैन की तरफ। बेटा साथ है, गुलाम साथ है। रास्ते में भाई मिला, भाई ने पूछा, ए हुर किधर जा रहे हो? ए हुर कहाँ जा रहे हो? कि आका की खिदमत में जा रहा, अपने गुनाहों को माफ करवाने जा रहा, अपनी खता को माफ करवाने जा रहा। भाई ने कहा, अरे इतना बड़ा जुर्म किया है तुमने, इतना बड़ा गुनाह किया है तुमने, आज जो हुसैन के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, ये तुम्हारी वजह से तुम माफी मांगने जा रहे हो? क्या हुसैन माफ कर देंगे तुम्हें? क्या नवासे रसूल तुम्हें माफ कर देंगे? हुर का जवाब सुन लीजिए। हुर जवाब देते हैं, मेरा आका बहुत करीम है, मेरे आका का दिल बहुत वसी है, मुझे यकीन है कि मेरा आका मुझे माफ कर देगा, मेरा मौला मुझे माफ कर देगा। करीब पहुंचते हैं, अपने बेटे से कहते हैं, घोड़े से उतरे, अपने बेटे से कहा कि मेरे हाथ रूमाल से बांध दो। हाथ बांध दिए, का आबा जो है वो मेरे चेहरे पर डाल दो। मैं हुसैन का सामना कैसे करूंगा, मैं आका का सामना कैसे करूंगा? मेरे चेहरे को छुपा दो, हाथों को बांध दो। फिर इस आलम में पहुंचे, इमाम हुसैन के करीब अपना सर इमाम हुसैन के पैरों पर रख दिया, कदमों पर रख दिया। इमाम फरमाते हैं कि ए आने वाले, सर तो उठा। अरे तू है कौन? कि आका उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक ये न कह दीजिए कि माफ किया, जब तक ये न कह दीजिए कि माफ किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैंने भी माफ किया और मेरे खुदा ने भी माफ किया। अब हुर ने सर उठाया, आका मैं हूँ गुनहगार हूँ,
मैं हूँ गुनाहगार हूँ, आपके बच्चों को बहुत सताया है मैंने, अहले बैत को बहुत अजियत दी है, ज़रा इजाज़त दीजिए मैं बीवियों से भी माफ़ी मांग लूँ, मैं शहजादियों से भी माफ़ी मांग लूँ, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँ। इजाज़त मिली, फिर घोड़े पर सवार हुए, खेमों तक पहुँचे, खेम आकर आवाज़ दी, ए शहजादियों हुर का सलाम कबूल करो, मैं हुर माफ़ी मांगने आया हूँ। रिवायत कहती है कि जैसे ही हुर की आवाज़ सुनी बच्चों ने फरियाद की, हाय प्यास हमें मारे ना, हाय प्यास हमारा कलेजा भूने दे रही है। रिवायत कहती है, सुनिए सुनिए, तारीख कहती है हुर ने अपने को घोड़े से जमीन पर गिरा दिया, घोड़े से जमीन पर गिराया, खुद अपना दूर फेंका और खाके करबला उठा उठा कर अपने सर पर डालने लगे, ए बीबियों अपने गुनाहगार को माफ कर दो। ए शहजादी ज़ैनब वादा कीजिए कि मैदान हश्र में अपनी माँ से मेरी शिकायत न कीजिएगा, फातिमा ज़हरा से मेरी शिकायत न कीजिएगा। शहजादी ने जनाब फिज़ा से कहलवाया, ए फिज़ा जाकर कह दो कि जब मेरे भाई ने माफ किया तो मैंने भी तुम्हें माफ किया, मगर ए हुर तुम भी हमें माफ कर दो, तुम भी हमें माफ कर दो। हुर ने हाथ जोड़े, हे शहजादी माफी कैसी, का फिज़ा ने कहा शहजादी कह रही है कि तुम भी हमें माफ कर दो। अरे शहजादी से पूछना माफी कैसी, शहजादी ने फरमाया जब दुश्मन बनकर आए थे तो हमने अपने हिस्से का पानी पिला दिया था, अब दोस्त बनकर आए हो पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं। और इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचे, आका बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा गुनाहगार हूँ, अरे शायद गुनाहों का कफ़ारा हो जाए, मेरे बेटे को इजाज़त दीजिए, जाए मैदान जंग में, जब मेरे सामने वो कत्ल होगा, जब खाक व खून में लौटेगा तो शायद मेरे गुनाह का कफ़ारा हो जाए। बस आखिरी जुमले हैं, अज़ादारों बेटा जाता है, दादे सजाद देता है, जख्मी होकर गिरता है, आवाज़ देता है बाबा को, बाबा खबर लीजिए। तेजी से हुर दौड़े, चाहते थे अपने बच्चे के करीब जाएं, अब जो करीब पहुंचे तो देखा वहां कोई पहले से मौजूद है, कोई पहले से मौजूद है। करीब पहुंचे देखा हुसैन हुर से पहले पहुंच चुके, आका हुसैन हुर से पहले पहुंच गए। हुर ने लाश उठाना चाहिए, हुसैन ने रोक दिया, ए हुर क्या गजब कर रहे हो, कहीं बूढ़े बाप भी जवान बेटों के लाशें उठाते हैं, अरे मैं लाश उठाऊंगा। इमाम ने लाश उठाई, गंजे शहीदा में रख दी। ए आका आपने हुर को रोक दिया था, लेकिन आप अली अकबर के सराहने खड़े, चारों तरफ हसरत से देख रहे हैं, आका किसको ढूंढ रहे हैं, किसको तलाश कर रहे हैं। अरे कहीं अब्बास नजर आ जाए, कहीं और मोहम्मद नजर आ जाए, अरे किसी को तो मदद के लिए पुकार। जब कोई नजर नहीं आया, तारीख कहती है कुछ छोटे छोटे बच्चे खेमों से बाहर निकल आए, हुसैन ने उन्हीं को आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ और हुसैन की मदद करो। बस आखिरी दो जुमले, बस आखिरी दो जुमले। अज़ादार छोटे छोटे बच्चे लाशे अली अकबर लिए हुए, पीछे पीछे हुसैन, वाली अकबरा कहते हुए उस मकाम पर पहुंचे कि जहां कासिम की लाश रखी हुई थी। रिवायत कहती है कि जनाब अली अकबर की लाश को कासिम की लाश के करीब रखा। रिवायत कहती है हुसैन दरमियान में बैठ गए, दोनों लाशों के दरमियान में बैठे, एक पहलू में अली अकबर का लाशा, एक पहलू में कासिम का लाशा, एक हाथ अली अकबर की लाश पर रखा,
एक हाथ कासिम की लाश पर रखा। देखने वालों ने मंजर देखा, आसमान की तरफ रुख किया। पालने वाले तू देख रहा है, मैं गरीब हो गया, मैं बेसहारा हो गया, मेरे दामन में कुछ बाकी नहीं बचा। अरे जो था तेरी राह में निछावर कर दिया, अब हुसैन का दामन खाली है, अब तेरी बारगाह में क्या पेश कर। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू